राम का प्रकाश धर्म का, लक्ष्मी का प्रकाश समृद्धि का और गणेश का प्रकाश शुभता का प्रतीक है। माता सीता, राम और लक्ष्मण जी जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर रावण वध के बाद अयोध्या लौटे, उस दिन अमावस्या थी। फिर भी दीपों से अयोध्या सूर्य समान प्रकाशमान हो उठी। यही वह ऐतिहासिक दिव्य क्षण है जिसमें आज पूरा भारत दीपावली के रूप में मनाया जाता है। रावण वध के पश्चात जब युद्ध समाप्त हुआ, तब भगवान ने लंका में विभीषण को राज्य का भार सौंपा। फिर उन्होंने सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटने का निर्णय लिया। उस दिन था कार्तिक मास की अमावस्या तिथि, यानी चंद्रमा का प्रकाश नहीं था। लेकिन जब प्रभु श्री राम की जय घोष के साथ विमान अयोध्या पहुंचा, तब अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर पूरी नगरी को प्रकाश से भर दिया। चारों ओर जय जयकार गूंजने लगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम। कहा जाता है उसी रात अयोध्या में इतने दीप जलाए गए कि अमावस्या की रात्रि भी पूर्णिमा जैसी लगने लगी, मानो स्वयं सूर्य उदित हो गए। तिथि कार्तिक मास की अमावस्या श्री राम के 14 वर्ष के वनवास की समाप्ति के बाद लंका विजय उपरांत अयोध्या आगमन का दिवस था। यही दिन दीपावली और दिवाली कहलाया। जब श्री राम रावण को वध किया, 14 वर्ष का वनवास पूर्ण किया, तब कार्तिक मास की अमावस्या को रात में अयोध्या लौटे। उस रात न चांद था न प्रकाश, पर अयोध्या वासियों ने प्रेम और आनंद में दीपक जलाए, जिससे पूरी नगरी ऐसे चमक उठी जैसे दिन में सूर्य निकल गया हो। उस दिन से हर वर्ष लोग उसी उल्लास में दीप जलाते हैं। ये प्रतीक है कि जब धर्म लौटता है तो अंधकार स्वयं मिट जाता है। आध्यात्मिक अर्थ है राम धर्म का प्रकाश, सीता जी पवित्रता और श्रद्धा, लक्ष्मण जी सेवा और समर्पण, हनुमान जी भक्ति और निष्ठा। दीपावली जब इन सभी गुणों का संगम होता है तो अंधकार मिट जाता है और आत्मा में प्रकाश का उदय होता है। तो हमें इससे शिक्षा मिलती है, दीपावली ये याद दिलाती है कि जब भी सत्य, प्रेम और भक्ति लौटते हैं, तब अमावस्या की रात भी सूर्य प्रकाश में बदल जाती है। रही दीपावली की संपूर्ण कथा, जब सभी चारों युगों के अनुसार हर युग में इसका अलग रूप, कारण, आध्यात्मिक संदेश मिलता है। तो पहले मैंने बताया है सतयुग के बारे में, लक्ष्मी जी का प्रागट्य। सतयुग में जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब 14 रत्नों में से एक थी माता लक्ष्मी, जो समुद्र से प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही समस्त देवता और मनुष्यों ने आनंद में दीप जलाए। माता ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और उन्हें अपना पति स्वीकार किया। इस प्रकार यह दिन माता लक्ष्मी के प्रागट्य और विष्णु लक्ष्मी का विवाह दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका अर्थ है कि लक्ष्मी जी का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि शांति, सौभाग्य और समृद्धि भी है। इसलिए दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा की परंपरा इसी युग से प्रारंभ हुई, जब भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया और रावण का वध करके माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या लौटे। तब दिन था कार्तिक अमावस्या। अयोध्या वासियों ने आज चांद नहीं, पर हमारे राम लौट आए हैं, यही तो असली प्रकाश है। सभी ने अपने घरों में घी के दीपक जलाए। कहा जाता है कि उस रात इतनी रोशनी हुई कि अमावस्या की रात्रि भी पूर्णिमा जैसी दिखी, मानो सूर्य उदित हो गया हो। तो इसका अर्थ, ये दिन धर्म की अधर्म पर विजय और सत्य, प्रेम और मर्यादा की वापसी का प्रतीक है। इसलिए इसे दीपावली अर्थात दीपों की पंक्ति कहा गया। द्वापर युग में नरकासुर नामक राक्षस ने 16,000 कन्याओं को कैद कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया और सभी कन्याओं को मुक्त कराया। जब भगवान विजय होकर द्वारका लौटे, तब नगर वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। यह दिन नरक चतुर्दशी और दीपावली के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह दिन पाप, अन्याय और अत्याचार के अंत का प्रतीक है। दक्षिण भारत में दीपावली का मुख्य उत्सव इसी कथा पर आधारित। कलयुग की बात करूँ तो महावीर निर्वाण और सिख परंपरा, जैन परंपरा भगवान महावीर का निर्वाण। कलयुग में इस दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष मतलब निर्वाण प्राप्त हुआ, इसलिए जैन धर्म में इसे मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवत गण दीप जलाकर महावीर स्वामी के ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। सिख परंपरा में बंदी छोड़ दिवस, इस दिन गुरु हरगोविंद सिंह जी को राजाओं को जेल से मुक्त कराया, इसलिए सिख धर्म में यह दिन बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आत्मशुद्धि, ज्ञान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब आत्मा के बंधन टूटते हैं, तभी भीतर का प्रकाश होता है। गणेश जी की कथा सभी युगों में जुड़ी दिव्य कहानी है। एक बार माता लक्ष्मी माता पार्वती के पास गई और कहा, हे पार्वती, मेरे पास अपार धन है पर पुत्र नहीं। आपका पुत्र गणेश सबके मंगल करता है, क्या मैं उन्हें अपना पुत्र मान सकती हूँ? माता पार्वती मुस्कुराई, यदि आपका हृदय ऐसा चाहता है तो गणेश आज से आपके पुत्र हैं। लक्ष्मी जी ने गणेश जी को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, आज से जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ तुम्हारी भी पूजा। इसलिए हर युग में और विशेषकर दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की संयुक्त पूजा होती है। धन और बुद्धि दोनों का संग ही सच्ची समृद्धि लाता है। सतयुग में लक्ष्मी जी का प्रागट्य, समृद्धि और सौभाग्य। जब मन निर्मल हो तभी लक्ष्मी का वास होता है। त्रेतायुग श्री राम का अयोध्या आगमन, धर्म और सत्य की विजय, अंधकार मतलब अधर्म पर प्रकाश मतलब धर्म की जीत। द्वापर युग में कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध, पाप और अन्याय का अंत।
जब अन्याय बढ़े तब धर्म प्रकाश बने। कलयुग में महावीर का निर्वाण, बंदी छोड़ दिवस, आत्मज्ञान और मुक्ति प्रकाश भीतर का। दीपावली केवल बाहरी दीपों का उत्सव नहीं, यह भीतर के अंधकार को मिटाकर आत्मा में प्रकाश फैलाने का पर्व है। जब मन राम के समान धर्म में, लक्ष्मी के समान निर्मल, गणेश के समान विवेकशील बनता है, तभी सच्ची दीपावली होती है। अब जानते हैं दीपावली की पूजा कैसे करें। घर की शुद्धि, घर, दुकान, कार्यस्थल की पूरी सफाई करें, क्योंकि माना जाता है जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। दीप सजाना, दरवाजे, खिड़कियों और आंगन में दीपक, रंगोली और फूल सजाएं। चौकी की स्थापना, लाल या पीले कपड़े से ढकी चौकी पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की मूर्तियां या चित्र स्थापित। कलश स्थापना, तांबे और मिट्टी के कलश में जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और नारियल रखकर कलश स्थापना। पूजन की विधि, दीप जलाएं, एक बड़ा दीपक जलाकर आरंभ करें। अंधकार पर प्रकाश का आरंभ। गणेश पूजन, ओम गणपते नमः मंत्र से सभी विघ्नों का नाश हो। लक्ष्मी जी का पुनः ओम श्री महालक्ष्मी नमः से धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए। कुबेर पूजन, ओम कुबेराय नमः से धन के संरक्षण और वृद्धि का आशीर्वाद। खाता पूजन, व्यापारी वर्ग वही खाते की पूजा करते हैं। नए वर्ष का शुभारंभ है। आरती और दीपदान, लक्ष्मी गणेश आरती करें और पूरे घर में दीप जलाएं, शुभ ऊर्जा का प्रसार होगा। इस दिन का महत्व, सामाजिक इसका संदेश है कि घर, परिवार, समाज और पड़ोसियों में प्रेम और एकता का संदेश। मिठाई बांटना, उपहार देना और दान करना सामाजिक समरसता का प्रतीक है। व्यापारी वर्ग के लिए यह नववर्ष की शुरुआत और खाता पूजन का अवसर होता है। क्या करें और क्या ना करें। घर और मन दोनों को स्वच्छ रखें। दीपक पूर्व या उत्तर दिशा में जलाएं। बुजुर्गों, जरूरतमंदों का आशीर्वाद लें। दान पुण्य करें। भोजन, वस्त्र, दीपदान न करें। इस दिन झगड़ा, कटुता या नकारात्मक बातें, अपशब्द, अपशकुन या दूसरों की निंदा, दीप बुझाना या त्योहार की अशांति फैलाना। आध्यात्मिक अर्थ है, दीपावली का केवल दीप जलाना नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार, क्रोध, अहंकार, लोभ को जलाकर अपने भीतर प्रेम, ज्ञान और करुणा का प्रकाश जगाना है। जब घर के साथ मन भी प्रकाशित होता है, तभी सच्ची दीपावली होती है। दीपावली केवल बाहरी रोशनी का पर्व नहीं, ये आत्मा के जागरण का उत्सव। जब हम दीप जलाते हैं तो वह केवल घर को नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा को प्रकाशित करता है। लाभ है इसका, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। अज्ञान, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार जैसे अंधकार को हटाकर भीतर का प्रकाश जगाना है। आत्मा की शुद्धि, पूजा, मंत्र और दीपक से मन और चेतना शुद्ध होती है। दीपक की लौ वातावरण में सत्वगुण, शांति, प्रेम, संतुलन बढ़ाती है। यह दिन हमें सिखाता है कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दे। कर्म जागरण, नया वर्ष शुभ कर्मों के साथ आरंभ करने का प्रेरक समय। दीपावली की रात अमावस्या होती है, जब बाहर अंधकार हो तब भीतर का दीप सबसे तेज जलता है। इसलिए यह दिन आत्मा का ध्यान और आत्मा का साक्षात्कार के लिए अत्यंत शक्तिशाली होता है। सो आप आध्यात्मिक इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भगवान से कैसे जुड़े। मन से दीपक जलाएं। दीप जलाते समय केवल तेल या घी न डालें, उसमें अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास भी डालें। पूजा में भाव जगाएं। लक्ष्मी जी से मांगे धन से पहले सद्बुद्धि और सदाचार दे। गणेश जी से मांगे विघ्न हटाकर विवेकपूर्ण जीवन बनाएं। श्री राम से मांगे सत्य और मर्यादा पर चलने की शक्ति दे। श्री कृष्ण से मांगे धर्म की रक्षा और प्रेम का मार्ग। मौन और ध्यान करें। दीपावली की रात कुछ क्षण मौन होकर, आंखें बंद कर अपने भीतर के प्रकाश को देखें। मैं प्रकाश हूँ, वही ज्योति जो भगवान ने मेरे भीतर जलाई है। यह ध्यान भगवान से सीधा जुड़ने का सबसे पहला सरल मार्ग है। दीपावली केवल घर तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यह समाज में प्रकाश फैलाने का अवसर है। जो दीप हम जलाते हैं वो किसी और के जीवन में भी उजाला करे। तो क्या करें। गरीबों को कपड़े, भोजन, मिठाई बांटे। दीपदान करें। मंदिर, नदियों, गौशालाओं, वृद्धाश्रमों में पर्यावरण की रक्षा करें। पटाखों से बचे, दिए जलाएं। दया और प्रेम फैलाएं। परिवार में क्षमा करें। पुराने मतभेद मिटाएं। सच्ची सामाजिक दीपावली क्या है। जब हर हृदय में प्रेम का दीप जले और हर घर में करुणा का उजाला हो, तभी समाज में सच्ची दीपावली होती है। दीपावली का सही अर्थ क्या है। दीपावली का अर्थ है ज्ञान की ज्योति से अज्ञान के अंधकार को मिटाना। दीपावली हमें सिखाती है, धन नहीं, धर्म सबसे बड़ा प्रकाश है। दीप जलाने से पहले मन को प्रकाशित करो। सच्ची दिवाली तब है जब हम भीतर से उजले हो जाएं। दीप जलाओ पर भीतर का अंधकार भी मिटाओ। लक्ष्मी मांगो पर विवेक मतलब गणेश को आगे रखो। अयोध्या सजाओ पर मन के रावण को भी जलाओ। दूसरों के लिए भी दीप बनो, यही सच्ची भक्ति है। सभी को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।